आप देखिए कि एक तरफ मोदी रात को 3 बजे तक जग रहे हैं, वहीं पे राहुल गांधी क्या है, अपनी यात्रा छोड़ के विदेश चले गए, अपनी यात्रा छोड़ के विदेश चले। और देखिए बीजेपी कितनी मेहनत कर रही है, अब वो कैम्ब्रिज में है। अब देखिए आपको बंगाल की ताजुब की बात बता दें, बंगाल में फिल्मी जगत के कई लोग आ रहे हैं, पवन सिंह और अशोक सिंह का भी भाजपा में आने की संभावना। दूसरे टीएमसी के टॉप लीडर, कांग्रेस के आपको क्लियर कर दे, 2 बहुत बड़े लीडर वो भाजपा से लड़े। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो न्याय यात्रा कर रही हैं और अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गए हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो देर रात 3 बजे तक लोकसभा चुनाव को लेकर मीटिंग कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात को 3:15 पर मीटिंग करके जो है भाजपा कार्यालय से बाहर निकलते हैं और इस दौरान कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई है और जल्द ही पहली लिस्ट जो है जारी कर दी जाएगी, जिसमें कई सारे दिग्गज स्टार्स के नाम भी होंगे, कई नए चेहरे भी होंगे, तो कई सारे पुराने चेहरे का जो है पत्ता भी कटेगा। और ऐसे में अब इस मामले पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से 400 पार कर लेकर जो बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे थे और अब 4 बजे तक जो है, सुबह 3:30 बजे तक जो है मीटिंग की जा रही है, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप इस मामले पर? देखिए ऐसा है कि भाजपा की कल मीटिंग लोग 10 बजे से आना शुरू हो गए थे, 10:30 से लेकर रात 3 बजे तक मीटिंग होना, और सिर्फ एक टॉपिक की कि प्रत्याशियों को चयन के लिए लगभग 250 लोगों के नाम अभी होंगे। 100 की लिस्ट बहुत जल्दी जारी हो जाएगी, उसके बाद 150 की और आपको बताना है कि एक एक सीट पे ऐसा विचार हुआ, पहले से स्क्रूटनी हो गई, कौन नाम फिट होगा, सारे समीकरण देख करके डिसाइड किए जा रहे हैं। आप देखिए कि एक तरफ मोदी रात को 3 बजे तक जग रहे हैं, वहीं पे राहुल गांधी क्या है, अपनी यात्रा छोड़ के विदेश चले गए, अपनी यात्रा छोड़ के विदेश चले। और देखिए बीजेपी कितनी मेहनत कर रही है, अब वो कैम्ब्रिज में है। दूसरी बात है कि जिन सीटों पे हुआ है तो ये हुआ है कि कुछ लोग रिप्लेस किए जाएंगे, नए चेहरों को दिया जाएगा, और जो सीटें कमज़ोर थी जहाँ पे ये हारे हैं उस पे बाकायदे विचार हुआ, उस पे इनकी 5 साल से लगातार प्लानिंग चल रही थी कि कैसे मजबूत किया जाए। आप समझिए कि गली स्तर तक और मकानों तक इन लोगों ने स्क्रूटनी की है, साथ में ये कार्य किया है कि एक एक गली से हम अपना कार्यकर्ता जहां से हारे, यही एक वजह है कि ये प्रत्याशी को पहले कर देंगे, खासतौर से हारी सीटों को, ताकि वहां पे पहले से जनसंपर्क और सारा हम प्रचार में आगे निकल जाए। अगर भाजपा इस रणनीति पे जैसा लग रहा कामयाब होती तो भाजपा अपने 400 के लक्ष्य को पा लेगी। मगर यहाँ क्या हुआ है कि एक प्रकार से उन्होंने अपने उल्टी गिनती भी शुरू की कि हम ये मान के चले जिन सीटों पे हारेंगे उन पे पहले विचार कर ले, उनका ओपन कर दे। तो आप समझ लीजिए जो भी पार्टी अपनी कमजोरी को मजबूत करने के लिए, कमजोरी जानती है, कमजोरी को ठीक करने के लिए, उसको दुरुस्त करने की हिम्मत रखती है, तो उस पार्टी का इतिहास जो है, आगे आने वाला इतिहास अच्छा होता है। दूसरी आपको बता दें जो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री थे। अगर मुख्यमंत्री नहीं तो बड़े बड़े लीडर थे, सोनोवाल जी थे, और महाराष्ट्र से फडणवीस जी थे, उधर मध्य प्रदेश के सी यादव जी थे, और वहाँ के राजस्थान के शर्मा जी, सभी चीफ मिनिस्टर, बड़े बड़े लीडर। और आप जो डिसाइड हुआ है उसमें बहुत क्लियर हो गया कि किसी को कोई मतभेद नहीं, कुछ लीडर के नाम कट रहे हैं, मगर कुछ के नाम एज इट इज़ हैं, कुछ रिपीट हो रहे हैं, जिसमें आपको बतला रहे हैं कि राजनाथ सिंह और मोदी जी रिपीट हो रहे हैं। अमित शाह की भी सीट का डिसाइड हो गया, पुरी से जो है वो पुरी से भी डिसाइड हो गए, सभी जगह के लोग डिसाइड हो गए हैं, सभी जगह के लोग डिसाइड हो गए हैं। जिसमें आपको बता रहे तेलंगाना पे बाकायदे चर्चा हुई, तेलंगाना के एक एक सीट 5 MP तेलंगाना के हो सकता है 1-2 दिन में डिसाइड कर देंगे। गुजरात की सभी 24 सीटों पे डिसाइड हो गया, 2 सीटों पे संभावना है कुछ बड़े लीडर्स आने वाले हैं
जो बहुत बड़े मतलब लेवल के हैं। यही पोजीशन तेलंगाना में कि भाजपा में 4 बहुत बड़े लीडर, यूपी में आपको बता रहे हैं कि मथुरा का हेमा मालिनी का भी लगभग डिसाइड हो गया, परंतु पश्चिम उत्तर प्रदेश में रालोद के लिए भी एक आध सीट छोड़ी जा सकती, इसकी संभावनाएं लग रही हैं। आसाम की आपको बता रहे हैं सिर्फ 3 सीटें, ये असम गण परिषद और एक दल और है उसको देंगे। सोनेवाल जी वहाँ पर थे। झारखंड की भी सारी सीटें डिसाइड हो गई। उड़ीसा में इनका बाकायदे समझौता हो गया, सीट क्लियर हो गई। मणिपुर में भी कई नए चेहरे, दिल्ली का भी डिसाइड हो गया, पांडिचेरी का, अंडमान निकोबार द्वीप, त्रिपुरा, मतलब सभी राज्यों का केंद्र शासित और खास तौर से उत्तर पूर्व भारत के लिए ऐसे चेहरे ला रहे हैं। इनकी योजना है कि उत्तर पूर्व भारत की हम सारी सीटें जीते और जो जिस रणनीति के कर रहे हैं। उसके अलावा जो बंगाल की सीटों पे जो डिसाइड हुआ है वो आप समझिए ऐसे ऐसे प्रत्याशी लाए जा रहे हैं, अगर कहीं वो प्रत्याशी कर दिए गए तो विपक्ष बहुत ही ताजुब में आ जाएगा। बिल्कुल वो स्थिति आने जा रही है जो कभी राजीव गांधी ने, अमिताभ बच्चन ने और अरुण नेहरू ने अडैप्ट की थी कि हेमंती नंदन बहुगुणा के खिलाफ अमिताभ बच्चन लड़ा दिया था और तमाम लीडरों के खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें लड़ा दी थी। अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ माधवराव सिंधिया को उतार दिया था। अब वही पोजीशन, वो रणनीति बीजेपी करने जा रही। दूसरा आपको बता दें, दक्षिण में ऐसे बड़े लीडर, ऐसे फिल्मी जगत के लोग आ रहे हैं जो अगर आ गए तो भाजपा की ये पोजीशन होगी, कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक पूरी स्थिति मजबूत रहेगी। आपको जिन जिन नाम की संभावनाएं हैं, अब देखिए आपको बंगाल की ताजुब की बात बता दें। बंगाल में फिल्मी जगत के कई लोग आ रहे हैं, पवन सिंह और अशोक सिंह का भी भाजपा में आने की संभावना। दूसरे टीएमसी के टॉप लीडर, कांग्रेस के आपको क्लियर कर दे, 2 बहुत बड़े लीडर वो भाजपा से लड़ेंगे। आप फिर नोट कर लीजिए, 2 बहुत बड़े लीडर वो भाजपा से आ जाएंगे। दूसरी कांग्रेस का तमाम नेतृत्व, असम के कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया और भाजपा में आ गए। त्रिपुरा के कांग्रेस अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, भाजपा में आ गए। मिजोरम के कांग्रेस के अध्यक्ष इस्तीफा दे के, बंगाल में काफ़ी बड़ा ग्रुप जो है वो भाजपा में आ रहा है। यही पोजीशन उड़ीसा में, उससे भी आपको ताजुब की बात बता दें, पूरे असम में, पूरे उड़ीसा में समझौता हो गया। पंजाब की सीटें भी फाइनल हो गई। पंजाब में कुछ बड़ी शख्सियतें आ रही है, खास तौर से कांग्रेस के 2 बड़े लीडर, एक वहाँ के राज दरबार के एक राजा वहाँ का आ रहा है और एक लीडर और है वो भी बीजेपी में आ रहा है। अकाली दल, इनका समझौता हो गया है। और साउथ में आपको बता, तेलंगाना में संभावना है कि इनका टीआरएस से, बीआरएस से समझौता होने की पूरी, अगर ऐसा हो गया तो तेलंगाना में बीआरएस और बीजेपी टोटल सीटें निकाल ले जाएगी, आंध्रा में ले जाएगी और तमिलनाडु में भी हो गया है। और वहीं आपको बता दें, केरल में अगर कांग्रेस कम्युनिस्ट का अगर समझौता होता है तो आप ये नोट कर लीजिए, भाजपा लगभग केरल में 7-8 सीटें जीतेगी। तमाम बड़े लीडर भाजपा से प्रत्याशी बनने के लिए, जिसमें कांग्रेस का एक बहुत टॉप बड़ा लीडर, अगर ये समझौता होता कांग्रेस कम्युनिस्ट का तो भाजपा में होगा। अब जिन लोगों की नाम की संभावनाएं हैं, जिन पे विचार हुआ है इनको टिकट मिलने, मैं उनके नाम भी आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, लखनऊ से राजनाथ सिंह का नाम बिल्कुल फाइनल है। वहीं कन्नौज लोकसभा से सुब्रत पाठक का नाम फाइनल है। मनोज तिवारी की पूर्वी दिल्ली से उनके लिए लगभग हरी झंडी हो गई है, मतलब संभावित नाम है। ज्योति आदित्य सिंधिया जी का गुना शिवपुरी से सीट का बिल्कुल फाइनल है और नरेंद्र मोदी जी का बनारस से नाम फाइनल है। संजू बलियान का मुजफ्फरनगर से नाम फाइनल है। हेमा मालिनी का और श्रीकांत शर्मा का मथुरा से है। अमित शाह जी का गांधीनगर से नाम फाइनल है। CR पाटिल का नवसारी से, पूनम मदाम का जामनगर से और पुरुषोत्तम रूपाला का मनसुख मांडवी का प्रतिभा भौमिक जो हैं वो त्रिपुरा वेस्ट से उनका नाम फाइनल है। जितेंद्र सिंह का उधम नगर से नाम फाइनल। जुगल किशोर शर्मा जम्मू कश्मीर से। नरोत्तम मिश्रा का भोपाल से नाम फाइनल कर दिया गया है। BD शर्मा का खुजराहो से और अजय भट्ट का नैनीताल से, अजय टम्टा का अल्मोड़ा से, झालवाड़ से वसुंधरा राजे। तो अब इन्होंने क्या किया है, जो मुख्यमंत्री थे या जिनके
जिनके लिए कहा जा रहा था उनके नाम फाइनल कर दिए, जैसे वसुंधरा राजे का, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर से, बाड़मेर से कैलाश जोशी का और कोटा से ओम बिरला का नाम। तो कुल मिलाकर के इन्होंने कोई इफ बट जो आ रहा था वो बात खत्म हो गई और जिन प्रत्याशियों को दिया ये सब बीजेपी के जीत जाएंगे जो कैंडिडेट ये लाए हैं। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने कई सारे नाम भी बताए और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जब पहली लिस्ट जारी होगी तो हो सकता है कई अलग जगहों पर कई नए चेहरे देखने के लिए मिले, जैसे कि पवन सिंह का नाम भी आसनसोल के लिए सामने आ रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव को लेकर पहली उम्मीदवार की लिस्ट कब सामने आती है और इसमें कौन कौन से दिग्गज लोगों का नाम शामिल होता है, जिससे कि हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए आपने चर्चा पूरी सुनी है, इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।